ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। विश्व में अनंत पदार्थ हैं, किंतु सुख का स्रोत आपका अपना अमूर्त शरीर ही है। अन्य कोई पदार्थ हमारे सुख के स्रोत नहीं है। मूर्त शरीर का संबंध होने से और इंद्रिय ज्ञान होने से हमारा सुख मूर्त पदार्थों से प्रभावित होता है। वैषयिक होता है, दुखों की प्राप्ति होती है। हमारा सुख विषयों से प्रभावित नहीं हो, इसके लिए हमें मूर्त के बंधन से अपने को मुक्त करना है। उसका एक ही उपाय है कि हम अपने ध्यान को अपने पर रखें, अपना मुख अपनी ओर रखें, अपना ही एहसास करें, संवेदन करें। इसी से मूर्त कर्मों का बंधन हमसे पृथक होता है और हमारा सुख प्रकट होता है। जैसे सूर्य के सामने बादल हो तो सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता है, बादल छट जाने पर सूर्य का प्रकाश प्रकट हो जाता है। ऐसे ही मूर्त कर्म का संबंध होने से हमारा सुख प्रकट नहीं होता है और अमूर्त कर्म का संबंध मिटने पर हमारा सुख प्रकट हो जाता है। और सुख को पाने के लिए बस मूर्त की संधि में ही अपने ध्यान को लाना है। कर्म का संबंध है अपने सिर से पैरों तक, वही अपने ध्यान को रखना है। सुख की हमें कामना है तो सुख के स्रोत से ही जुड़ना होगा। जड़ पदार्थ जो सुख स्वभावी नहीं है, उनसे जुड़ने से सुख वैषयिक या दुख ही होना है। उत्तम सुख की प्राप्ति होना संभव नहीं है। हमें अपने को अपने सिर से पैरों तक ही सीमित रखना है। इसी से बंधन समाप्त होकर हमारा सुख हमको मिलना है। क्योंकि हम बंधे हैं, अनादि से बंधे हैं, तो हमें उस बंधन को समाप्त करना है। कुछ बाहर की जानकारी हासिल करने से सुख की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि बाहर के पदार्थों में हमारा सुख नहीं है। प्रकृति ने हमें ही सुख स्वभावी बनाया है, पर साथ में अनादि से इंद्रियां मिली हैं और उनसे हम बाह्य जगत से जुड़ जाते हैं। इसी हेतु से हम संसार में रुल रहे हैं। तो इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करना है। इंद्रियों के होते हुए ही इंद्रियातीत रहना है। मूर्त देह के रहते हुए ही मूर्त देह से अतीत रहना है। मानो मूर्त शरीर का संबंध नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है। आप अमूर्त हैं, परमात्मा की तरह। तब फिर बहिर्दृष्टि नहीं होती है। आप अपने से ही युक्त रहते हुए उत्तम सुख पाते हैं।
क्योंकि हम उत्तम सुख चाहते हैं तो फिर हमें अपने से युक्त रहना ही होगा। और जीव जीता है, जिया है और आगे अनंत काल तक जिएगा, इसलिए उसको अपना सुख प्रकट करके ही जीना योग्य है। दुखों से हम भयभीत हैं तो दुख निवृत्ति के लिए हमें अपने से ही युक्त रहना है। बहिर्दृष्टि को रोकना है और अंतर्दृष्टि को प्रकट करना है। इसी का नाम मोक्ष का पुरुषार्थ है। और बहिर्मुख रहकर तो हम अर्थ का, काम का या पुण्य का पुरुषार्थ ही करते हैं। पाप पुण्य के परिणाम के बीच में ही झूलते हैं, इन दो पाटों में ही पिसते हैं। उससे मूर्त कर्म का बंधन बना रहता है। शरीर में वेदना भोग कर कुछ कर्मों से निवृत्त होकर स्वास्थ्य प्रकट होता है, लेकिन हम फिर बाहर के जगत से ही जुड़ते हैं। अनेकों बार बीमार पड़े हैं, ठीक हुए हैं, ठीक होकर फिर बाहर की दुनिया से ही जुड़ते हैं। बीमारी से मुक्त होने के बाद योग्य यही है कि हम बाहर की दुनिया से नहीं जुड़े, तो बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं भी कम होती जाती है। और बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं कम होती है तो बाहर से जुड़ने की आवश्यकता भी कम होती है। हम स्वाधीन होते जाते हैं। स्वावलंबन से ही स्वाधीन होना संभव है। परावलंबन हमको पराधीन ही करता है, और पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं है और स्वाधीनता में दुख नहीं है। जब अपने से युक्त रहते हैं तो हम शांति का, सुख का, चैन का ही अनुभव करते हैं। कहा भी है, पर परिचय दुख देन, निज परिचय सुख चैन। पर हम महोदय से, पर परिचय से ही राजी हैं, तो फिर हमारे दुखों का अंत नहीं है। हमें सिमटना है, फैलना नहीं है। फैलने में दुख ही दुख है और सिमटने में सुख ही सुख है। फैलने वाला व्यक्ति भले व्यवहार कुशल कहलाए, पर व्यवहार का फल संसार है। हमें व्यवहार अतीत होना है, न कि व्यवहार कुशल। व्यवहार कुशल लोक में प्रशंसा को पा सकता है, क्योंकि मोही जगत को व्यवहार ही प्रिय है। निर्मोही जीव व्यवहारातीत ही रहना चाहते हैं, अपने से ही युक्त रहना चाहते हैं। जब हम मूर्त के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, इंद्रियां नहीं रहती, मूर्त हाथ पैर भी नहीं होते, स्वर यंत्र भी नहीं होता, तो फिर केवल उत्तम अविनाशी सुख का भोग ही होता है। तो इंद्रिय ज्ञान की शक्ति होना, विचार करने की शक्ति होना, बोलने की शक्ति होना, स्मरण शक्ति होना, हाथ पांव से काम काज करने की शक्ति होना, ये सब शक्तियां पराधीन है। और इनका यदि हम उपयोग करते हैं तो फिर संसार का अंत नहीं है, दुखों का अंत नहीं है। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपनी ओर ही रखिए। अपने रूप को ही भोगना है।
क्योंकि अपना रूप सुख रूप है। उसकी उपमा मूर्त पदार्थों में नहीं है, क्योंकि वे सुख स्वभाविक नहीं है। इसीलिए कहा है, आत्म रूप अनुपम अद्भुत याई लखे भव सिंधु तरो। इस दुख रूपी संसार को पार करने के लिए अपने रूप के सन्मुख रहना है। जो सुख रूप है तो अपने सुख को ही भोगना है। सुख भोगते भोगते ही जीव परमात्मा होता है, पर वैश्विक सुख नहीं। अपने अमूर्त शरीर का सुख भोगते भोगते ही जीव सुख बढ़ता जाता है, पूर्ण हो जाता है और फिर अनंत काल तक बना रहता है। इस मनुष्य जन्म का फल मुक्ति पाना है, संसार को बढ़ाना नहीं है। संसार दुख रूप है और यह तो हम दिन प्रतिदिन अनुभव करते ही हैं। कदाचित वैश्विक सुख मिलता है, वह भी स्वास्थ्य होने के कारण, और हम विषयों में गाफिल हो जाते हैं। और जब विषयों में गाफिल हो जाते हैं तो स्वास्थ्य स्थायी नहीं रहता है। वह फिर 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात जैसा होता है। और आयु पूरी होने के बाद तो फिर दुर्गतियों में ही गमन होता है। तो स्थायी सुख पाने के लिए, उत्तम सुख पाने के लिए हमको स्वाधीन होना है, अपने ही अधीन होना है, स्वावलंबी होना है। अपने स्वरूप को पहचान कर उसको ही भोगना है। इस मूर्त शरीर में ही हमारा स्वरूप मिला हुआ है, उसी का नाम संसार है। तो इस मिलावट को ही समाप्त करना है। तो जहाँ मिलावट है, जहाँ हमारा अस्तित्व है, वहीं अपने ध्यान को लाकर अपना अनुभव करना है। तो फिर मूर्त हमारे बंधन को छोड़ देता है। व्यवहार मूर्त के साथ ही समाप्त करना है, क्योंकि मूर्त के साथ किया गया व्यवहार ही हमको मूर्त से बांधता है। अमूर्त के साथ व्यवहार करना है। अन्य अमूर्त जीव तो हमारे ज्ञान के विषय बनते नहीं हैं। अपना अमूर्त शरीर ही हमें सुख देते हुए अनुभव में आता है, शांति देते हुए अनुभव में आता है। अपने सिर से पैरों तक ही है मैं हूँ, ऐसी अनुभूति होती है। इसीलिए जीव को अनुभूति स्वरूप कहा गया है। पर बहिर्मुख रहकर वह अपनी अनुभूति से च्युत रहता है और फिर अनुभूति कर ही वह सुखी हो सकता है, परमात्मा हो सकता है। आपको आपका अनुभव नहीं होता तो संसार से मुक्त होना संभव नहीं था। पर सब जीवों को स्वयं का अनुभव होता है। सिर से पांव तक ही है मैं हूँ, ऐसी अनुभूति सर्व जीवों को जागृत अवस्था में होती है, निद्रा में नहीं होती है। अनुभव को सतत बनाने के लिए निद्रा को भी जीतना है, आसंजय भी करना है। क्योंकि जब काया चंचल रहती है तो फिर मन भी चंचल हो जाता है। स्थिर होकर अपने सन्मुख रहना है, अपने सुख को ही सतत भोगना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, अपने ऊपर की सीमा जिसके परे हमारा सुख नहीं है। भले ही हम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर, मूर्त के बंधन से मुक्त होकर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से छूटकर सिद्ध अवस्था में लोकाग्र में रहते हूँ, पर हमें अपना ध्यान
अपने तक ही रखना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हर भाग के सन्मुख होने से जो मन का कोलाहल समाप्त होता है, शांति का अनुभव होता है, उसको पहचानिए, क्योंकि उसकी पहचान ही फिर आपको पुनः पुनः अंतर्मुख करने को बाध्य करेगी। आप उस सुख पाने के लिए फिर सब स्वतः ही प्रयत्नशील होंगे। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। अंतर्दृष्टि ही तीसरा नेत्र है। दो नेत्रों से संसार है और अंतर्दृष्टि रूप तीसरे नेत्र से मोक्ष है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्रों पर दृष्टि ही तृतीय दृष्टि है, अंतर्दृष्टि है। यही योग है जिससे हम योगी होते हैं और योगीश्वर हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। बंद नेत्रों से हम अपने सर्व भाग तक पहुंच जाते हैं। इससे जाना जाता है कि हमारी मूर्त अमूर्त होने पर भी हमारे अनुभव में आती है और इस अनुभव से हमको शांति का भोग होता है। इसलिए अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। अनुभव चिंता मणिरत्न, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तभी का है आत्म अनुभव करना रे भाई। बहिर्मुख होकर जीव विषयों में ही सुख बुद्धि धारण करता है। विषयों को पाने के लिए ही सतत प्रयत्नशील रहता है। स्वार्थ साधे पांच पांव तू, परमार्थ को लूलारे। विषयों का सुख पाने के लिए तो पांच पांव बनाता है और अंतर्मुख होने के लिए लूला ही रहता है, कर्मठ नहीं होता है, तो फिर अपने उत्तम सुख को नहीं पा सकता है। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए। जब अपना ध्यान हम अपनी ओर लाते हैं तो निश्चित ही कर्मों के बंधन से छूटते हैं और इसी प्रकार छूटते छूटते सर्वथा कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा होते हैं। एक क्षण का भी अंतर्मुख उपयोग व्यर्थ नहीं जाता है। इस प्रकार पल पल कर ही हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं और फिर जीव इसी प्रकार परमात्म दशा को पा लेता है। सब दुखों से मुक्त होकर अविनाशी उत्तम सुख पा लेता है। इसलिए क्षण भर का उपयोग भी वृथा नहीं है, वह मुक्ति पथ की एक अनिवार्य कड़ी है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। दोनों होठ मिले हुए यहाँ की संवेदना से युक्त रहिए। बहिर्मुख रहकर हम अपने शारीरिक संवेदना को नहीं भोग सकते हैं।
और वह शारीरिक संवेदना ही हमको वास्तव में कर्मों से मुक्त करती है। इसलिए बहिर्मुख रहकर शारीरिक संवेदना से दूर नहीं रहना है। अपने ध्यान को मुख के भीतर लाइए। दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालु, हर भाग में वेदना या आराम की स्थिति अवश्य है और अंतर्दृष्टि से वह हमारे अनुभव में आती है। बहिर्मुखता में वह अनुभव नहीं होता और निद्रा में हम नियम से बहिर्मुख रहते हैं, इसलिए निद्रा में भी अनुभव नहीं होता। जागृत अवस्था की बहिर्मुखता और निद्रा की अवस्था, ये दोनों ही हमको कर्मों से बांधती है। तो इंद्रिय ज्ञान को भी जीतना है और निद्रा को भी जीतना है। इसके लिए अंतर्दृष्टि कर अपने शरीर का ही एहसास करना है। फिर न इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता रहेगी, न फिर निद्रा की, और आपको सतत सुख का ही अनुभव होगा। बिना निद्रा के भी आपको उत्तम से उत्तम सुख प्राप्त होगा। आप किंचित भी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, आकुलता का, दुख का अनुभव नहीं करेंगे। अपने आश्रय से कितना ही समय पल भर की तरह व्यतीत होता है और पर के लक्ष्य में, पर के इंतजार में तो पल पल भारी हो जाता है। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। कंठ का भाग, ठुड्डी, गालों का भाग, पूरा मुखमंडल। क्योंकि अपने अंगों के नाम मूर्त अंगों के भी नाम हैं, तो अपने अंगों का नाम सुनकर मूर्त अंगों की कल्पना नहीं करना है। वे अंग किंचित भी हमारे नहीं है, न हम उनको लेकर आए थे, न उनको लेकर जाएंगे। वे मात्र हमारे बंधन रूप हैं और बंधन को याद करना अच्छा नहीं है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। अपने विशाल धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। अपना अनुभव करते हुए ही रहने से अपना लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों सुखद होते हैं और अंतो गत्वा परमात्म दशा की प्राप्ति होती है। सीने का भाग, मुक्ति का पुरुषार्थ आपने ही करना है, उसमें अन्य किसी का अधिकार नहीं है। आपको ही आपके सन्मुख रहना है। आप रहे या न रहे, यह आपकी आजादी है। यदि आप अपने सन्मुख रहते हैं तो उत्तम सुख को पा लेते हैं। न किसी का एहसान है, न किसी पर एहसान करना है। सबको स्वाधीन रहना है। न पर का उपकार करना है, न पर का अपकार करना है। अपने में मगन रहना है, क्योंकि अपने में मगन रहने से ही संसार का अभाव होना संभव है।
अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। मध्य में नाभि का भाग, ये हमारा मध्य भाग है। इसके समानांतर मध्य लोक कहा जाता है, चेतन लोक का मध्य लोक। और इसके ऊपर सिर तक हमारा ऊर्ध्व लोक है, और फिर इसके नीचे पगतलियों तक हमारा अधोलोक है। इस प्रकार हमारे अपने त्रिलोक हैं और हम उसके नारायण हैं। इसीलिए इतने व्यक्तियों के नाम त्रिलोकी नारायण हैं। हमें अपने ही त्रिलोक का स्वामी बनना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतलियों से जंघा भाग तक पूरा दायां पैर, हर भाग में जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसको प्रीति पूर्वक भोगना है, अति प्रीति से। अपने में आसक्ति हमको मुक्त करती है और विश्व में आसक्ति फिर हमको वनस्पति काय तक पहुंचा देती है, जहाँ जीव फिर दीर्घ काल तक मूर्छा में ही रहता है। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। यदि वनस्पति काय में उत्पन्न नहीं होना है तो मूर्त विषयों में मूर्छित नहीं रहना है। उनको न विषय बनाना है, न उनका अन्य प्रकार से उपयोग करना है। दोनों पैर एक साथ अपने दाहिने भुजा को लक्ष्य में लीजिए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक पूरे दाहिने भुजा। किसी भी अंग पर लाया हुआ अपना ध्यान वृथा नहीं जाता है। बाईं भुजा अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक थोड़े थोड़े भाग से हमें अंतरंग में विचरण करना है, ताकि हम बहुत काल तक अपने सन्मुख रह सके और इस प्रकार सकल कर्मों का नाश कर परमात्मा हो सके। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।